राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा निशाना। बीजेपी के साथ मिले होने के हुड्डा पर आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ये कहती हुई नजर आई हैं कि सबको पता है कि अंदर से इन्होंने हमारे साथ हाथ मिला रखा है। श्रुति चौधरी की टिकट कटवाने वाले भूपेंद्र हुड्डा थे, तो किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने मैं और मेरा की हट नहीं छोड़ी कभी भी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह बड़ा निशाना। तो किरण चौधरी ने बीजेपी के साथ मिले होने के हुड्डा पर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही किरण चौधरी ये कहती हुई नजर आई हैं कि सबको पता है कि अंदर से इन्होंने हमारे साथ हाथ मिला रखा है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई, और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी, और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है। जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता कि ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते, जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखे। चलो, सांसद हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है। तो सुना आपने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह बड़ा निशाना। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिले होने के हुड्डा पर आरोप लगाए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेहा जी, आपने सुना होगा किस तरह से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी कहती हुई नजर आई हैं कि हुड्डा जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और सबको पता है कि अंदर से इन्होंने हमारे साथ हाथ मिला रखा है। किस तरह से आप देख रही हैं नेहा जी? देखिए, किरण चौधरी जी ने जो बयान दिया है वो बयान तो 100% सही है, क्योंकि हुड्डा साहब अगर हमसे हाथ नहीं मिला चुके होते तो वो अपने वाइज डिसीजन लेते। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को लेकर जो हुड्डा साहब इन दिनों जिस तरह से डिसीजन लेते हुए नजर आए हैं, चाहे वो टिकट वितरण की बात को लेकर हो, किसी की टिकट कटवाने की बात को लेकर हो, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। वो चाहते ही नहीं है। अगर वो चाहते होते तो बिल्कुल सही कहा किरण चौधरी जी ने जो कहा है। आप इसको इस ढंग से देखिए कि मुझे लगता है कि हुड्डा साहब जो हैं वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें वो सर्वे सर्वा बनने के चक्कर में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय करना था वो न्याय नहीं किया। हम बीजेपी पार्टी को अपनी माँ की संज्ञा देते हैं, माँ मानते हैं और उनका माँ की तरह से सम्मान भी करते हैं, उसका पोषण भी करते हैं, विकास भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो किसी बड़े व्यक्ति के चेहरे के साथ नहीं जुड़े हैं, नाम के साथ नहीं जुड़े हैं, केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, आज वो कहाँ हैं? वो देखने को ही नहीं मिलते हैं। जिस तरह से किरण जी ने बात कही कि श्रुति चौधरी जी का टिकट उन्होंने कटवाया, चाहे कैप्टन अजय यादव जी को अभी इस्तीफा उनको रेस्टिगेट करवाया और किसी और की नियुक्ति कराई ओबीसी आयोग विभाग के लिए, चेयरमैन के पद के लिए, तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं? ये सीधा सीधा क्या प्रमाण दिखाता है? आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से एक भी बड़ा लीडर जो है वो कांग्रेस में नहीं बचा। बारी बारी से करके सभी कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए, और जिसने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा उन्होंने किस पर इल्जाम लगाया, किस पर
उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने हुड्डा साहब पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खुद की और अपने बेटे की पॉलिटिक्स को सेट करते हुए हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का जो सत्यानाश किया है, केवल यही इल्जाम सबने लगाया। और अगर ये इल्जाम एक व्यक्ति लगाता तो हम समझ सकते थे कि राजनीतिक द्वेष हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी थे और चाहे पहले अशोक तंवर जी आए थे, चलिए वो तो वापस चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आरोप लगाए थे उनकी सीधी सीधी लड़ाई किससे थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके मतभेद थे। कुलदीप बिश्नोई जी का भी यही बात थी। कैप्टन अजय यादव जी से आप पूछकर देख लीजिए, आज वो भी यही कहेंगे कि वही उनकी पॉलिटिक्स को सेट नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद आप किरण चौधरी जी के बयान को देख लीजिए, या फिर उससे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए थे बीजेपी में, तब उन्होंने किसके खिलाफ बात कही थी कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में उनको परेशान कर रहा था, या उनकी राजनीतिक जिनके आपस में द्वंद्व थे किनके साथ थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ थे। आज कुमारी शैलजा जी के द्वंद्व किसके साथ चल रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला जी के द्वंद्व किसके साथ चल रहे हैं? तो आप देखिए कि इतने बड़े बड़े चेहरे सभी लोग, क्योंकि सबका अपना अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उन सबकी राजनीति में केवल एक व्यक्ति जो है वो कुंडली मारकर बैठे हैं, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बिल्कुल नेहा जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जवाब मांग लेती हूँ, फिर दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार बता भी रही हैं कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी तो चल ही रही है, इसका भी जवाब हम ले लेते हैं। वेद जी, आपने सुना होगा नेहा धवन जी को, और किरण चौधरी का ये बयान भी आपने सुना होगा। वो साफ साफ ये कहती हुई नजर आई हैं कि हुड्डा जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और श्रुति चौधरी का जब टिकट कटा उस वक्त वो सर्वे में सबसे ऊपर थी, और इसका उनके पास प्रूफ भी है। साधना जी, भाजपा क्या कहती है, क्यों कह रही है, सब जानते हैं। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक लोकप्रिय नेता है और उनके रास्ते में रोड़ा है, इसलिए भाजपा तो अनर्गल परपलाप करती ही रहती है। मैं पता नहीं भाजपा के कितने उदाहरण ऐसे बता दूंगा जो इनके लिए कभी छोड़ कर गए हैं। और जहाँ तक किरण चौधरी जी का सवाल है, किरण चौधरी जी ये बताएं कि उनको किसने कहा था कि आप 2022 के राज्यसभा चुनाव में माकन जी की जगह कार्तिकेय को वोट दें? क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था क्या? उनका कोई न कोई स्वार्थ था, कोई न कोई उनका हित था, तभी तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था, कांग्रेस के खिलाफ गद्दारी की थी। और श्री मनोहर लाल खट्टर तो स्वयं कह चुके हैं कि हाँ, हमारी और किरण चौधरी जी की बहुत दिनों से बात चल रही थी। तो जब जो विधायिका हमारे खिलाफ हमारे उम्मीदवार को हरा रही है, अगर उसका टिकट मान लो उसकी लड़की का काटा गया था, तो कांग्रेस ने कौन सी गलती कर दी? वफादारी तो हर दल देखता है, हर दल देखता है कि तो फिर क्या उनसे बदला लिया जा रहा था? तो श्रुति चौधरी की टिकट अगर काटी है तो क्या बदला लिया जा रहा था? ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। बदला क्या है? जब आप पार्टी के प्रति गद्दारी कहेंगी, आप इस न्यूज चैनल में काम करती हैं और कल इसी न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या किसी काम में संलिप्त होगी, तो ये न्यूज चैनल आपको कितने दिनों तक महत्व देगा? स्वाभाविक है। अगर किरण चौधरी जी ने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की तो वो पार्टी से क्यों अपेक्षा करती है कि पार्टी उनकी हर बात? वेद प्रकाश जी, आप पार्टी की बात करते करते कहां तक पहुंच गए हैं? मैंने आपने सवाल कहा, आपने बदला शब्द। मैं सवाल कर सकती हूँ, जवाब आप देंगे, आप सवाल नहीं कर सकते ना। तो मैंने आपकी भाषा में मैडम समझाया है कि बदला नहीं होता है। ये मैंने आपकी भाषा में, बड़ी सभ्य भाषा में समझाया है कि इस तरह की गतिविधियां कोई भी दल करता है, चाहे भाजपा करती है, कांग्रेस करती है, तो उसे आप बदला नहीं कह सकते। आप ये सवाल कर सकती थी कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी का साथ दिया था, नहीं दी, वो तो बदला शब्द आपने प्रयोग किया है मैडम। चलिए ठीक है वेद जी, नेहा जी भी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, एक आखिरी कमेंट। साधना जी, देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस के पक्ष को रखते हैं, लेकिन अब वेद प्रकाश जी की भी मजबूरी हो जाती है, क्या करें, बड़े नेता बुरा काम करते हैं लेकिन बात इनको रखनी पड़ती है। बिल्कुल। अब सही बात तो यही है कि हुड्डा साहब ना तो अपने कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ना हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ वो न्याय कर रहे हैं, लेकिन उनके इन एक्शन से
भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूर मिल रही है, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती हूं और हम लोग अभी सरकार में हैं, लेकिन मैं विपक्ष के धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी सबसे लंबे वर्षों तक विपक्ष में रही। इसलिए मैं विपक्ष का होना और एक सक्षम विपक्ष का होना भी मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि देश के विकास के लिए कितना जरूरी है। लेकिन विपक्ष का धर्म आज इसलिए कांग्रेस नहीं निभा पा रही क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग आज हरियाणा कांग्रेस में हैं। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दामन केंद्र के नेतृत्व नहीं छोड़ता, तब तक हरियाणा में कांग्रेस के लिए हम कोई भी अच्छी भावना जो है वो नहीं ला सकते। क्योंकि आप देखिए कि अभी नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में क्यों देरी हो रही है। मैंने तो ये बात भी उठाई थी कि अजय यादव जी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था अभी इस वक्त, केंद्रीय जो इनका अधिवेशन हुआ उसके बाद, या फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति करना इम्पोर्टेंट था। किस चीज की ज्यादा महत्व था अभी इस समय। तो आप खुद देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो जनता के साथ न्याय कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रहे हैं। लेकिन किरण चौधरी जी की बात बिल्कुल सही है कि श्रुति चौधरी जी का नाम, श्रुति चौधरी जी का काम अपने एरिया में, अपनी विधानसभा में नंबर 1 होने के बावजूद भी उन्होंने पर्सनल स्वार्थ की राजनीति और बदला लेने के भावना से उनकी टिकट को कटवाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, और ना ही इसमें कोई और दूसरी बात नजर आती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।